हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपके विरोधियों की आंखें फटी की फटी रह गई। आप कर रहे हैं बातें और क्या कर रहे हैं बातें और क्या हो रही हैं आपके बारे में चर्चाएं, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार रीडिंग रहने वाली है, तो वीडियो के एंड तक रहेंगे और डिवाइन गाइडेंस क्या है ये भी देखेंगे आज की रीडिंग में। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। पहली बार आप आए हैं तो अपनी एनर्जी को सेंड करिए सब्सक्राइब करके और कमेंट्स करके बताएं ज़रूर ये किसकी रीडिंग है। जब आप लोग कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। और देखो, कल किसी ने कमेंट्स किया था जो ट्विन फ्लेम पे मैंने डाला था कि आपकी इंट्यूशन पावर इतनी अच्छी कैसे है। उसमें मैंने शायद मेडिटेशन के बारे में बोला था। ओके, तो देखो मेरे तो अभ्यास में आ चुका है। मैंने पहले कई बार कई साधनाएं भी की हैं, ऐसा नहीं है कि अचानक से ही आ जाता है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बोला कि मेरे पास काम बहुत है, बच्चे हैं, और फिर मैं मेडिटेशन, बर्तन धोते टाइम भी मेरा मेडिटेशन ही है। अगर आपका दिमाग, आपका चित्त एक जगह लगा हुआ है और आप एक जगह स्थिर हैं तो आप भाव में हैं। ओके, तो आपको समझाने के लिए कहा कि मेडिटेशन करते टाइम जिनको बहुत सारी बातें याद आती हैं, बहुत कर नहीं पाते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा अभ्यास है आप जो भी काम करें सबसे पहले नाम जप से शुरू करें और बातों को अंदर से हटाकर और सीधा नाम जप पे आप आ जाएं। तो धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो आपका मेडिटेशन भी अच्छा होगा। फिर आप साधना में जब बैठेंगे तो अच्छी तरीके से आप मेडिटेशन कर पाएंगे। तो ये एक समझाने का जरिया है। मैंने तो अब ईश्वर ही मालिक है, मेरे ऊपर बहुत कृपा है प्रभु की, और मेरा इंट्यूशन पावर उन्होंने इतना अच्छा बनाया है। और हर किसी के अंदर होता है थर्ड आई चक्रा, हर किसी का होता है, बस उस पर कहते हैं ना सिक्स सेंस, तो ज़्यादातर लोगों में होता है। लेकिन उस पर क्या होता है, गौर नहीं जाता। जो गौर कर लेता है, उस पर कार्य कर लेता है, उसको निखार लेता है, वो बिल्कुल चीज़ों को देख पाता है और समझ पाता है, ईश्वर के संपर्क में आ पाता है। ईश्वर कहाँ है आपके अंदर। तो मैंने ये समझाने की कोशिश की है। हो सकता है आपको ये बात सही लगी हो और हो सकता है नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत तुच्छ हूँ। बाकी इतने इतने विद्वान हैं, मैं देखती हूँ, लोग वीडियो सुनती हूँ, बहुत ज्ञानी लोग हैं अपने यूट्यूब पर जो वाकई बहुत अच्छे हैं, उन तक में लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स कर देते हैं। तो मैं तो बहुत मामूली इंसान हूँ, है ना। लेकिन मेरे लिए कोई ऐसा नहीं लिखता है, इसके लिए सबसे बड़ी शुक्रिया अदा करती हूँ मैं ईश्वर का। तो कार्ड मैंने पहले ही सफल कर लिए हैं। तो मैं बात करूंगी आपके विरोधियों की आंखें फटी की फटी क्यों रह गई, क्या कारण ऐसा रहा। तो सबसे पहले ले लेते हैं आज की आपकी एनर्जी। देखो आज आपकी एनर्जी क्या है, सुबह से उठे हैं आप, अकेलापन तो ज़रूर महसूस कर रहे हैं, एक खालीपन जीवन में, एक कहते हैं ना काफ़ी भरने की कोशिश की है, ईश्वर की तरफ ध्यान गया है, बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं आप, बहुत आपको ज्ञान ध्यान की बातें पसंद हैं। आपकी शुरुआत कुछ करने की सोच रहे हैं, कहीं जाने की सोच रहे हैं ये पहले मैं काम अपना ख़त्म कर लूँ उसके बाद कुछ करूँ, किसी काम के बारे में सोचते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अकेलापन है मन के अंदर, हो सकता है कोई स्वप्न ऐसा देखा है या कुछ तो ऐसा देखा है जिससे खुशी भी हुई है और एक उदासी भी छाई है आपके ऊपर। तो इस उदासी से बाहर निकलते हुए आगे बढ़िए, अपने काम जो आप करना चाहते हैं बिल्कुल खुले दिल से कर सकते हैं, जा सकते हैं, और ऐसे ही खुश रखने की कोशिश करते रहें, क्योंकि अभी आपकी जो है खुश रखने की कोशिश है, मुझे यहाँ पूर्ण रूप से आप खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये कोशिश जारी रखिए। एक दिन कहते हैं ना नाटक करते करते कभी कभी वास्तविकता में वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो खुश रहने का सबसे पहले नाटक ही शुरू करिए, और आप जैसे जैसे इस नाटक में आगे बढ़ेंगे आप वास्तविक सुख के पास पहुंच जाएंगे। जैसे मैंने मेडिटेशन को समझाने की कोशिश की, ऐसे ही आप वास्तविक सुख में पहुंच जाएंगे। मुस्कुराने का अभ्यास, हंसने का अभ्यास, मन के अंदर सोचने का अभ्यास कि मैं खुश हूँ। तो यहाँ पर ये अभ्यास जारी रखते हुए आप आगे बढ़ें। लेकिन आपके जो विरोधी हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो कभी आपके बहुत विरोध में खड़े हो गए, इन्होंने तो कभी चाहा ही नहीं था कि आप मुस्कुरा पाएं। हंसना तो दूर की बात है, आपके जीवन में इतनी दुख तकलीफ लेके आए, और ये किसी भी रिलेशन में हो सकते हैं जिनके लिए भी आप सोच के देख रहे हैं ये विरोधी। आपको पता है कि आपके जीवन के ये विरोधी कौन हैं।
तो इन्होंने तो आपकी मुस्कुराहट तक छीन लेनी चाहिए, लेकिन आज आप बहुत आगे बढ़ गए हैं। मुझे बहुत लोग ऐसे लग रहा है कि बहुत आगे बढ़े हैं, अपने आप को संभाला है, और संभलते हुए जो आप काम कर रहे हैं, जो शाइन कर रहे हैं, जो आप दृढ़ता से डट गए हैं अपने कामों पर, बिल्कुल देखकर आंखें इनकी फटी रह गई हैं। क्योंकि कल तक तो ये समझते थे कि ये इंसान, ये पर्सन या पर्सनी, जो भी आप मेल फीमेल देख रहे हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं, कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकती थी, इसके अंदर तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता था, इसके अंदर कहाँ से इतनी हिम्मत आई है, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, ये कैसे कर रहा है, कोई तो इसका साथ दे रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली बात इनको नज़र आ रही है। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं है, एक्चुअली आपको हालातों ने इतना मजबूत बना दिया। आपने देखो आप बहुत मासूम रहे हैं, बहुत दिल से कमज़ोर रहे हैं, आपने भावनाओं में बहकर, मैं तो ये कहूँगी, दूसरों की खुशी को सोचते सोचते आपने अपने सारे सुख, अपनी सारी खुशियाँ खो दी। आप यहाँ तक हुआ कि आपको दिन रात तड़पना पड़ा है, आप रोए हैं दिन रात, और इतने कष्टों से गुजरे हैं कि जिसकी तादाद नहीं। तो उन कष्टों से उभरने के लिए जो आपने किया है वो सिर्फ आप जानते हैं, ये आपको पता है अच्छी तरीके से कि आपने कैसे अपने आप को संभाला है। अगर इस परिस्थिति में जो मैं देख पा रही हूँ, जो आपके सामने सिचुएशन रखी इन विरोधियों ने, उसमें अगर कोई नॉर्मल, एक मैं कहूँगी बिल्कुल सामान्य बुद्धि का व्यक्ति होता, बिल्कुल ख़त्म हो जाता, सुसाइड कर लेता, वो उठ के खड़ा ही नहीं हो पाता। लेकिन आप देखो, सामान्य नहीं हैं, जीवन में मुश्किलें आई हैं आपकी, लेकिन आप बिल्कुल भी सामान्य नहीं हैं। अगर आप सामान्य होते तो आज आप इस मुकाम पर नहीं होते। तो इस बात की चर्चा हो रही है आपकी, ऐसा नहीं है आपके विरोधी ही कर रहे हैं, ये बातें कई लोग आपके बारे में करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि वाकई ये इंसान कमाल का है। इस परिस्थिति में फंसने के बाद अगर कोई और होता बिल्कुल भी नहीं संभाल पाता, लेकिन आपने क्या किया है, कमर कस ली है, आपने सोच लिया है कि जीवन का सारा बोझ, सारा वजन, सारी भावनाएं मुझे अपने आप से ही सब करना है, मुझे खुद से प्यार करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे काम भी करना है, मुझे अपना घर भी देखना है, परिवार भी देखना है। सारी चीज़ों को आप लेते हुए चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी कैसी हो गई है, अब आप समाज की तरफ उतना ध्यान नहीं देते। समाज ने आपको कुछ नहीं दिया है, दुख तकलीफ़ों के सिवा। आपने जितने भी लोगों से जुड़े, आप जितने भी रिश्ते रिलेशन रहे, आपके हर रिश्ते और रिलेशन में आपको मानसिक टेंशन हुई है, दुख हुआ है। देखो, जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो आपको खाम खा की फिजूल की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं, तो आपको लोगों की बातें समझ नहीं आती, या लोग आपको नहीं समझ पाते हैं, ये पक्की बात है। क्योंकि सरल सीधे इंसान को हर इंसान फ़ायदा उठाना चाहता है, और वो सरल सीधा इंसान आत्मा से होता है, अच्छा व्यवहार उसके संस्कार होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पागल है। तो आप पागल तो थे नहीं, बुद्धू तो थे नहीं, आप समझ सबकी बातें रहे थे। और जैसे ही आप समझ लेते हैं कि ये लोग आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बिल्कुल सावधान हो जाते हैं, दूरी बना लेते हैं और लोगों से अलग हो जाते हैं। तो ये इनकी आंखें फटी की फटी इसलिए रह गई आपके विरोधियों की, क्योंकि इन्होंने जो है कभी कल्पना नहीं की कि आप इतना आगे बढ़ जाएंगे। ये सोचते थे आप रो धो के कहीं से आप इनकी ही मदद मांगेंगे, आप इनके ही पैरों में पड़े रहेंगे, आप हमेशा इनके कहने में चलेंगे, दब के चलेंगे, निभ के चलेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा अगर आपने वो स्थान छोड़ा भी, चले भी गए, तो इनका फुल देखो, ये कॉन्फिडेंस देखो इनका कितना, कि इतना आत्मविश्वास से भरे हुए हैं ये, कि इनको पता है अरे एक ना एक दिन तो मेरी ही शरण में आएगा, इसका काम नहीं चलेगा मेरे बिना। लेकिन आपने दिखा दिया कि कोई किसी के बिना मरता नहीं है, मैं भी जी सकता हूँ, मैं भी जी सकती हूँ, मैं ये सारा कुछ कर सकती हूँ जो कि तुम्हारे बस की बात नहीं है अकेले करना। और तुम्हारे जैसे इंसान को मैं बिल्कुल भी अपनी लाइफ में पसंद नहीं करती हूँ। ऐसा सोचते हुए आपने आगे कदम बढ़ाया है, अपनी स्थिति को उभारा है, अपने स्तर को पहचाना है। आप क्या हो? देखो, मैं सबको कहती हूँ, लोकल मार्केट का सामान मत बनो जो कि हर किसी को उपलब्ध हो जाओ। आप एक ब्रांड बनो, हर किसी की औकात नहीं होती उस ब्रांड को लेने की, खरीदने की, है ना। तो आप एक ब्रांड बनो
छोटी छोटी बातों में किसी की बातों में आ जाना, बह जाना, ये अब नहीं होना चाहिए, है ना। काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, हो भी नहीं रहा है। आप लोगों में से कितने लोग मजबूत हैं कि हो भी नहीं रहा है। देखो आगे बढ़ो, बिल्कुल नए दोस्त, नए लोगों से जुड़ो, खुश रहो, क्योंकि खुश रहने के लिए माध्यम चाहिए, झिझक नहीं होनी चाहिए आपके लिए। लेकिन एक ब्रांड बन के, आपको एक ब्रांड बन के जीना है, ना कि लोकल मार्केट का सामान हर किसी की पहुंच में नहीं आना है। तो ये बिल्कुल सोच रहे हैं आपके विरोधी कि ये इसकी पहुंच वाकई इतनी ऊंची हो गई है, शायद अब मैं इस तक नहीं पहुंच पाऊंगा, शायद मैं अब अपनी बात नहीं कह पाऊंगा, शायद ये अब नहीं झुकेगा। तो बिल्कुल आपके बारे में ये बात जब करते हैं तो कहते हैं ये बहुत ज़िद्दी है, बहुत स्वभाव से अकड़ बढ़ा है, बहुत घमंड है, देखना इसका एक दिन घमंड नीचा हो जाएगा और तब ये लौट के मेरे पास आएगा और मैं बिल्कुल भी इसको अपने पास नहीं आने दूंगा या आने दूंगी। ये बिल्कुल फिजूल की बातें हैं जो कि आप इनकी तरफ से बिल्कुल मुंह मोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कष्टों से आप गुजरे हैं। देखो प्यार अगर था भी, अगर प्यार वाली बात मैं कहूँ कि पहले कुछ लोग बहुत उनकी एनर्जी आती है मुझ तक कि बहुत उसी प्यार को याद करते रहते हैं, पिछला जो किया होता है इंसान ने। देखो मैं समझाया, मैंने कल लाइव में भी समझाया, पिछला जो पहले प्यार किया वो नीड थी, उसकी नीड आपसे पूरी हुई, खत्म प्यार। अब क्यों परेशान कर रहा है? अगर प्यार है तो क्यों रोता हुआ छोड़ दिया आपको? अब जब किसी इंसान को प्यार होता है तो वो रोता हुआ नहीं छोड़ता है, ओके। बिल्कुल भी रोता हुआ आपसे दूर नहीं जा सकता। हाँ, आप जैसे दुश्मन से दूर आए हैं, विरोधियों से दूर आए हैं। कब आए हैं? जब आपका जीना हराम किया है तब आपने छोड़ा है। वो रो नहीं रहे हैं, वो दिखावे के मगरमच्छ के आंसू हैं, लेकिन आप असली आंसू बहा रहे हैं। किसके लिए? जो आपको छोड़ के आगे बढ़ चुका है, मौज मस्ती कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। तो बिल्कुल आपको रोने धोने की, लो वाइब्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आप जितना अपने किसी पर्सन के लिए रोते हैं, आपकी ज़िंदगी से उतना ही वो दूर चला जाता है। अगर आप उसको वापस भी पाना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ना होगा, नए दोस्त बनाने होंगे, नए लोगों से मिलना होगा। जब आप आगे बढ़ जाएंगे और डिवाइन को सही लगेगा तो बिल्कुल वो उस इंसान को भेजेंगे आपकी लाइफ में। तो डिवाइन गाइडेंस यही है कि आपको रोना धोना नहीं है, आगे बढ़ना है, अपने आंसू पहुँच दीजिए, अपने आप में खुश रहिए। ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं, जिनका प्यार आप देख नहीं पा रहे हैं। तो उन लोगों का प्यार आपको देखना है और इनको बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देना है, बहुत चंका कर देना है इन लोगों को अपनी ग्रोथ को दिखाकर। तो आगे बढ़ते रहिए इसी प्रकार से और बिल्कुल ग्रोथ करिए और बातें तो होती ही रहेंगी, क्योंकि आप बातों के काबिल हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स। देखो पर्सनल रीडिंग किसी को करानी है तो नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिल्कुल पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फीस ज़्यादा नहीं है पर फ्री भी नहीं है। तो उम्मीद है आप व्हाट्सएप पर मुझे करेंगे मैसेज और अपनी रीडिंग ज़रूर कराएंगे अगर बहुत परेशान है तो। थैंक यू।